नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बदमाश मौके से फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यमुनानगर के बिलासपुर जगाधरी हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, महिला की मौत, ओवरलोड डंपर ने मारी थी बाइक को टक्कर। पलवल में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। करनाल पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले में की कार्रवाई, 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार, बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर रखी थी 5 लाख की डिमांड। और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, कांग्रेस विधायक ने अवैध खनन समेत अन्य मुद्दों का किया जिक्र। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के गुरुग्राम में कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हयातपुर स्थित कारोबारी के दफ्तर में पहुंचकर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज शाम करीब 4 बजे के आसपास हयातपुर में एक दुकान के अंदर घुस करके कुछ लोगों के द्वारा गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें कि एक बलजीत नाम का व्यक्ति है, 50 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति है जिसका नाम रविंद्र है और जो कि स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिलहाल हयातपुर गांव में रहता है। तो उनको भी एक गोली लगी है, जिनकी स्थिति अभी ठीक है। तो फिलहाल पुलिस की क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें स्पॉट की विजिट कर रही हैं और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा मौका का मुआयना किया जा रहा है। प्राइमरी तौर पर जो 2 सस्पेक्ट हैं, जो आसपास की फुटेज को पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है, 2 सस्पेक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और जल्द ही इन लोग दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो 2 घायलों और एक मृत है, उसमें क्या कुछ संबंध है इनका? इसमें अभी तक की जो प्राथमिक जांच के तौर पर पाया जा रहा है कि यह जो मामला है, यह एक बिजनेस राइवलरी का मामला ये फिलहाल तक नजर आ रहा है। जो भी मौके से विटनेस जो पाए गए हैं और जो अन्य पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, जो मृतक है उनके द्वारा कुछ व्यवसाय किया जा रहा था और उसी व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा के दौरान ही अभी तक ये सामने आया है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है। खबर पलवल से है। पलवल में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक मामला 2 नवंबर 2022 का है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई थी। मामले में वकील ने बताया कि दोषी ने डरा धमकाकर मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन मामले का खुलासा होने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी और मामले में लगातार चली सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। देखिए, ये एक ऐसा मामला था जिससे पूरी सोसाइटी को झकझोर के रख दिया था। इसमें एक 13 साल की बच्ची थी और एक्यूज उसको लगातार 3 साल से उसका शोषण कर रहा था और एक्यूज जो है उनका एक फैमिली मेम्बर की तरह ही था। वो उसको मौसा बोलती थी और उनके घर पे ही रहता था। तो वो 3 साल से उसका शोषण कर रहा था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसने अपनी मदर को बताया, उसका मेडिकल हुआ, प्रेगनेंसी की जांच हुई, उसका अबॉर्शन भी हुआ। विक्टिम जो है कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान भी गवाही देने के लिए आई। उसने सिलसिलेवार सारी जो उसके साथ आप बीती थी, सारी कोर्ट के सामने अपनी सच्चाई बताई। और जिसको देखते हुए, क्योंकि एक ऐसा मामला था, घर का ही एक आदमी जिसको विश्वास करके अपने घर पे रखा हुआ था और जिस परिवार ने उसको अपने घर में अपने समझते हुए अपने घर पे रखा रिश्तेदार को, और उसने उनकी बच्ची के साथ जो महज 13 साल की थी उसके साथ ऐसा घृणित काम किया। तो आज क्वांटम पे फैसला था, जज साहब ने उसकी लाइफ की सज़ा सुनाई है। जी, ये बहुत अच्छा फैसला है और इससे जो है समाज को भी जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है कि भाई एक अपना कहाँ इन्होंने जो है निजी बन करके जो इनके साथ रहा है और कहाँ जो है वो घर में जैसे कहते हैं ना कि भाई मतलब जो उसी हांडी में खाना उसी में छेद करना।
तो एक जो है एक महान जो है घृणित अपराध की श्रेणी में आता है। और इन्होंने जो है ऐसा करके, और जो आज अदालत ने जो फैसला दिया है वो बहुत अच्छा फैसला दिया है, जिससे जो है समाज को जो है एक सीख मिलेगी इस बात से, जो है परिवार को भी कि भाई किसी भी चाहे नज़दीक रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ एक बच्ची कम उम्र की थी, जो है उसको किस हिसाब से उसने जो है लस्ट में डाल करके बहला फसला करके उसने जो है घृणित अपराध किया है। यमुनानगर के गांव फेरूवाला के पास बिलासपुर जगाधरी हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक महिला की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक ओवरलोड डंपर ने सामने से आ रही बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार काफी दूर तक ट्रक के नीचे घसीटते रहे। वहीं ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बाद देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई और ट्रक के नीचे दबी बाइक भी जलकर राख हो गई। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हादसा मुझे सूचना मिली कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो मैं मौके पे पहुंचा तो पता चला कि एक मोटरसाइकिल सामने से आ रही थी, जो डंपर इधर से आ रहा था, उसने ओवरटेक करके इनको एक्सीडेंट किया है। बाकी जैसा आगे बयानों के पे आएगी वो बात आपको बता दूं। दो सवार थे, इस पे एक लेडीज थी, एक जेंट्स था। मौत कितनी हुई है? अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक डॉक्टर आगे हिट होने से लगी है मोटरसाइकिल और डंपर के आमने से। तो डंपर चालक मौके से फरार हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर करनाल से है। करनाल में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले में करनाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अब तक 5 महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों ने एक बुजुर्ग को अपने घर बुलाकर पहले वीडियो बनाया और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करते हुए 5 लाख रुपए की डिमांड रखी, जिसके बाद आरोपियों को पैसे लेते रंगे हाथ काबू कर लिया गया है और पूरे मामले का खुलासा हुआ है और मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। ब्रदर, इसमें फरवरी के पहले हफ्ते की बात है। एक बुजुर्ग को इन्होंने लड़की को नौकरी लगवाने के बहाने से घर पे बुलाया और घर पे जाने के बाद उसको नशीला पदार्थ कुछ पिला के पानी में डाल के बेहोश करके उसकी कोई न्यूड वीडियो वगैरह बना ली और उस वीडियो को वायरल करने के बहाने उनसे पैसे ऐंठ लिए। तो अभी तक कितने रुपए ले चुकी थी सर? ये 30,000 पहले ले चुकी थी, 80,000 रुपये हमने लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ा था। ये पहले 3 लड़कियों को टोटल 10 ले रही थी, मतलब 80 एक। इन्होंने 5 लाख की डिमांड करी थी और 1.5 लाख में इनकी सेटिंग हो गई थी जी, और 50 और 30 80 इन्होंने ले चुके हैं। तो कितनी महिलाएं अरेस्ट हो चुकी हैं? इसमें 5 लेडीज अरेस्ट हो चुकी हैं। ये कितने मांग कितनी की? 5 लाख की बात सामने आ रही। 5 लाख का क्या मामला था? इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी, उसमें से इनकी 1.5 लाख की सेटिंग हुई थी, लेकिन ले पाए थे 80,000। और भी ऐसे ग्रुप में अभी कुछ अरेस्ट इसमें बकाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बुढ़ापा पेंशन के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर विपक्ष पर जमकर तंज कसा और तमाम मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। जो हमारे सीनियर हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं और दादा भी हैं, हमारे सीनियर मुख्य दादा हैं हमारे। एक पुरानी बात याद आ रही है इनकी मेरे को। जब मैं 2014 में इस सदन का सदस्य था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब ये बात बोलते थे, क्योंकि बात का अगर कोई पैर पूर हो तब तो ठीक भी है। कहा बुजुर्ग ऐसे देखता है भी मेरी पेंशन कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। दादा ही नहीं बोल रही थी, यहीं बैठे बोल रही थी। परंतु ये सिस्टम अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है कि बुजुर्ग को घर बैठे ही उसके खाते में पैसे मिल रहे हैं। और ये जो बात सेक्स रेशो की कही है, सेक्स रेशो की बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले हरियाणा में आए। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इस दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। सदन में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने अवैध खनन, इंस्पेक्टर की भर्ती के घोटाले के मामले समेत अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है और कई सवाल भी पूछे हैं। एरिया में आपने कोई लाइसेंस नहीं दे रखा, वहां भी होती है। अरावली का बुरा हाल, और उसके बाद क्या कहते हैं
मैं कहता जाता हूं, तस्वीर देखकर जज बोले माफिया पूरा पहाड़ खा गया। डाडम में गया था मुख्यमंत्री जी के साथ, बड़ा हुड्डा साहब के साथ मैं गया था वहां पर। आप आज डाडम देख खड़े होके मुख्यमंत्री जी विजिट कीजिए, ऐसे खड़े होके नीचे झांक के देख लीजिए, डर लगता है आदमी को। मैं झांक नहीं सका वहां पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधायक रामकुमार गौतम ने लगातार चीजों में आ रही मिलावट का मुद्दा उठाया है और कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कुंवारों को पेंशन देने के साथ साथ कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी देने की भी मांग उठाई है। ऐसा बिल नहीं है कि उनको सजाए मौत हो, फिर तो रूह कांप जाएगी। फिर कोई करेगा ये बदमाशी? कोई भी नहीं करेगा। करेगा कोई? एक बात और बताता हूं, आप पत्रकार हो, आप लोग, पत्रकार का रोल बहुत अहम रोल है। आप लोग चौथा खंभ हो डेमोक्रेसी का। आप लोगों का रोल अगर सही हो तो ये गड़बड़ होए ना। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो बायस्ड हैं, पैसे लेके भी काम करते हैं। 2 पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने मेरे बारे में ये कहा, रामकुमार गौतम तो ये कह के बन गया लोगों से कि भाई या तो वोट दे दो या मुझे गुस्सा दे देना। मैंने कभी नहीं कहा अपने जीवन में। एक पत्रकार ने एक बार, जिन दिनों में संघर्ष में था, उस वक्त उसने लिख दिया था गलती से। वो बच्चा बडाले का था। वो कहता है जी अब की बार का इलेक्शन बड़ा खतरनाक होगा। रामकुमार गौतम जी ये कहते हैं कि या तो मुझे लकड़ी दे दो और या वोट दे दो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। बहादुरगढ़ में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक अजब गजब मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व पार्षद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां सरकारी विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक ठग ने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। वहीं पूर्व पार्षद ने पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार ने एक इंतकाल को यह कहकर नामंजूर कर दिया कि डिक्री आदेश को तय फीस के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, जिसके बाद उसी का फायदा उठाकर 20 दिन बाद मरे हुए व्यक्ति को जिंदा दिखाकर उसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी गई, जिसके इंतकाल को ले अपने नाम करवाने के लिए सही वारिस को दर दर भटकना पड़ा। तो आजकल हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मेरे अनुसार उस भ्रष्टाचार के कारण ही जो असली मालिक है उसका तो मोबाइल नंबर भी प्रॉपर्टी आईडी में ऐड नहीं कर रहे नगर परिषद अधिकारी, और एक फर्जी आदमी ने अपने मोबाइल नंबर से वो सेल्फ सर्टिफाइड कर दी और इधर तहसील में उसने फर्जी मालिक बनाकर रजिस्ट्री भी करा दी, जबकि उस वसीयत का इंतकाल कराने के लिए ओरिजिनल मालिक ललित मोहन गुप्ता 1 महीने से चक्कर काट रहा है। तो ये भ्रष्टाचार के सिवा कुछ दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता। मेरी मांग है कि भाई नगर परिषद और तहसील के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस फर्जीवाड़े में शामिल है। कि आपने बताया कि एक मेरे तहसीलदार साहब ने भी संज्ञान में मेरे को लेके आए थे कि कोई एक जो बंदा एक्सपायर हो चुका उसके नाम पे उसने फर्जी आधार कार्ड बना के डॉक्यूमेंटेशन को विटनेस कराने के बाद में एक रजिस्ट्री हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने छानबीन करने पर पता चलते ही उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया है और जो जिसके जो गलती है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।